हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं। वो इसका कारण ये भी है, एक ओपन स्टेट है और यहाँ की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में किसी तरह का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, तो सारे बच्चों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सीट पाने की। अब यूपी डीजीएमई ने स्टेट मेरिट लिस्ट को जारी किया है और मेरिट लिस्ट को देखने के बाद में ये पता चल रहा है कि 3,430 बच्चे 2020 के कंपैरिजन में बढ़ गए हैं। तो इसके हिसाब से आप सबको इस बात से परेशान होंगे, हैरान होंगे कि ये जो मेरिट लिस्ट जो चेंज हुई है इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है यूपी की राउंड वन की कट ऑफ में। क्योंकि बच्चे जब बढ़ रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ रही होती है, बट इसके अलावा और भी पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में देना चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके, जहां पे 2020 और 21 की स्टैटिस्टिक्स को हम एनालाइज करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा है और क्या होगा आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का राउंड वन का कट ऑफ। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीट मैट्रिक्स के ऊपर ध्यान दे करके। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 2020 और 21 में किस हिसाब से सीट मैट्रिक्स चेंज हुई है। तो 2020 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई करने के लिए जो 85% इंटरनल कोटा सीट होती हैं यूपी की, उनमें 2469 सीट्स थी। ये बढ़ करके 3234 हो गई हैं, यानी कि जो डिफरेंस है 765 का वो ये है क्योंकि 9 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुई हैं इस साल की काउंसलिंग प्रोसेस में। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 4150 सीट्स थी और ये बढ़ करके 4400 हो गया है। रीज़न यहाँ पे ये है कि एक नया मेडिकल कॉलेज कानपुर में खुला है और 2 मेडिकल कॉलेज शारदा एंड श्री राम मूर्ति में 50-50 सीटें बढ़ी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो पिछले साल थी वो 6619, ये बढ़ करके 7634, यानी कि जो टोटल डिफरेंस है नंबर ऑफ सीट्स में जो इंक्रीमेंट का वो 1015 का है। सीट वर्सेस एप्लीकेंट का रेशियो में अगर कंपटीशन देखें, एक सीट पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लगभग 4 बच्चे compete कर रहे हैं। आगे हम ये देखते हैं कि किस हिसाब से कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ एप्लीकेंट 2020 और 21 में थे। तो ओबीसी कैटेगरी में 2021 में लगभग 16.6% की इंक्रीमेंट देखने के लिए मिली है और 3802 से बढ़ करके 4433 बच्चे यहाँ पे हो गए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1108 से बढ़ करके बच्चे 1386 हो गए यहाँ पे, यानी कि 25% का सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बढ़ गए हैं। एससी कैटेगरी में 18.3% के डिफरेंस के हिसाब से 2258 नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे 2020 में, ये बढ़ करके 2672 हो गया है। एसटी कैटेगरी में 12% का डिफरेंस देखा गया है, 150 बच्चे थे 2020 में, तो 168 यहाँ पे 21 में हो गया है। अनरिजर्व कैटेगरी में 23.5%, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बाद में अनरिजर्व कैटेगरी में नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ गए हैं। यहाँ पे 8847 से बढ़ करके बच्चे 10927 हो गए हैं। अब स्कोर रेंज वर्सेस अपीयर का हम एक स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। 700 से 720 के बीच में पिछले साल भी एक एप्लीकेंट था और इस साल भी एक ही एप्लीकेंट है। 600 से 699 के बीच में 7.9% का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे एप्लीकेंट बढ़ गए हैं। 2288 से बढ़ करके अब यहाँ पे 2468 बच्चे हो गए। 500 से 599 के बीच में किसी तरह का कोई बहुत डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि इनफैक्ट यहाँ पे 6 बच्चे कम हो गए हैं। 400 से 499 के बीच में 32.5% का डिफरेंस है। 300 से 399 के बीच में 33.1% का, यानी कि और इसके बाद में 200 से 299 के बीच में 27.8% का डिफरेंस है। बॉटम रैंक पे जो बच्चे हैं जो स्कोर के साथ में यहाँ पे 30.6% का, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ आप देखें यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है 33.1%, 300 से 399, यानी कि इस स्कोर रेंज में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, बच्चे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके बाद में 400 से 499 के बीच में और साथ में बॉटम स्कोर पे भी बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो लोअर डाउन द ऑर्डर में कंपटीशन बढ़ते चली जाएंगी इस साल की काउंसलिंग प्रोसेस में, यानी कि जिस हिसाब से यूपी माना जाता है कि लोअर स्कोर पे यहाँ पे बच्चों को सीट मिलेंगी, इस साल हो सकता है सिचुएशन वैसा नहीं रहेगा। लोअर से लोअर स्कोर पे एक्सपेक्टेशन जो बच्चे लेकर के चल रहे हैं वहाँ पे हो सकता है उनको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है। अब ये स्टेट मेरिट का कंपैरिजन है 2020 से 21 के बीच में। यहाँ पे आप देखिए क्या कि 1000 रैंक के स्टेट मेरिट पे जो रैंक थी 2020 में 10,695 की 9,716 हो गई है, यानी कि आपका
जो रैंक का पोजीशन था 10,695 पे, वो 1000 का था। अब वो वही आपको स्टेट मेरिट 9,716, यानी कि आपको ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाना पड़ा है इस साल 1000 का स्टेट मेरिट रैंक पाने का। यहाँ पे जो डिफरेंस है स्कोर का 2 का, लेकिन रैंक में जो डिफरेंस आया है वो 979, यानी कि 979 रैंक के हिसाब से ये ऊपर की तरफ चला गया है। अब अगले स्कोर पे देखते हैं। यहाँ पे 613 का स्कोर है, 1500 स्टेट मेरिट है, और ये 613 बढ़ करके 615 हो गया 2021 में। यहाँ पे भी 2 मार्क्स का डिफरेंस है। तो आप देखिए स्टार्टिंग के इनिशियल 6000 स्टेट मेरिट रैंक तक स्कोर में बहुत बड़ा गैप नहीं है, 2 से 7 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे आया है, और रैंक में आपको यहाँ पे लेकिन गैप नज़र आएगा। 7823 का मैक्सिमम गैप आपको 6000 रैंक में नज़र आ रहा है। इसके बाद में सारे रैंक में आपको गैप बढ़ता हुआ नज़र आएगा, यानी कि कंपटीशन बढ़ते चली गई। इसके बाद में तो 8000 रैंक पे देखिए 22,357 रैंक का डिफरेंस आया है मेरिट पोजीशन में, यानी कि 2020 में 8000 के स्टेट मेरिट रैंक पे 1,63,852 रैंक थी, ये अब हो गई है 1,41,495, यानी कि स्कोर में जो डिफरेंस आया है 24 मार्क्स का। 9000 के स्टेट मेरिट में 32 मार्क्स का स्कोर रेंज का डिफरेंस आया है। 10,000 स्टेट मेरिट रैंक पे 44 मार्क्स का डिफरेंस आया है। 12,000 मेरिट रैंक पे 59 मार्क्स का डिफरेंस आया है, और सबसे ज़्यादा 16,000 मेरिट रैंक पे 101 मार्क्स का डिफरेंस आया है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि कंपटीशन किस हिसाब से नीचे की तरफ, यानी कि 440 से नीचे जितने कॉलेजेस पिछले साल अलॉट हुए थे, उन कॉलेजेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस हिसाब से होने वाला है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। तो श्री राम मूर्ति में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा वो पिछले साल था 94,467 का, 491 का स्कोर था। आप 495 से 505 के बीच में इस कॉलेज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शारदा 460 से 470 के बीच में, सुभारती मेरठ 430 से 440, हिंद बाराबंकी ग्रेजुअली बहुत इसकी डिमांड बढ़ते जा रही है, तो यहाँ पे आप 410 से 420 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रोहिलखंड में भी आप 410 से 420 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कॉलेज को। सरस्वती हापुड़ 400 से 410, हेरिटेज वाराणसी जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन है अभी यूपी के अंदर में, यहाँ पे 360 से 370 का कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हिंद सीतापुर की डिमांड बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ इट्स लोएस्ट कॉस्ट, जो कि फीस स्ट्रक्चर इसकी बहुत कम है, इसके वजह से यहाँ पे भी जंप देखने को मिलेगा। 340 से 350 का स्कोर रेंज में ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। केडी मेडिकल कॉलेज जो कि मथुरा में है और टीएच मिश्रा लखनऊ में, इन दोनों कॉलेज की फीडबैक भी बहुत अच्छी आई है। दोनों कॉलेज के पहले बैच को रिकॉग्निशन भी मिल गई है, तो इन कॉलेजेस में भी आपको एक अच्छा शफल देखने के लिए मिलेगा। केडी मेडिकल कॉलेज में 320 से 330, टीएच मिश्रा में 300 से 310, एनआईयू और यूनाइटेड ये 2 नए कॉलेज खुले थे 2020 में। इन कॉलेज की फीडबैक इतनी अच्छी आई है एकेडमिक्स को लेकर के, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और ग्रेजुअली पेशेंट फ्लो भी इनका पिकअप कर रहा है। इन मामलों के बाद में जो लोकेशन का स्ट्रैटेजिक बेनिफिट मिल रहा है एनआईयू का, इसके वजह से एनआईयू में सबसे ज़्यादा कट ऑफ का डिफरेंस आपको मिलेगा 252 से 300 से 310 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2021 में। यूनाइटेड में भी सिमिलरली बहुत ज़्यादा कट ऑफ ऊपर की तरफ जाएगी 280 से 290। इसके बाद में जो कॉलेजेस हैं बाकी, जैसे कि सरस्वती उन्नाव, वरुण अर्जुन, वेंकटेश्वरा, या फिर जो नया मेडिकल कॉलेज आ रहा है नारायण मेडिकल कॉलेज, इन सब में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 270 से 200 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो यहाँ पे कॉलेजेस आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में बहुत बड़ा गैप नहीं आएगा कट ऑफ में, क्योंकि उनके फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हायर साइड पे है, तो वहाँ पे आप लो स्कोर पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब ये गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी में रैंक रेंज यानी कि 1 से 16,000 के बीच में 830 बच्चे थे 2020 में, यहाँ पे बच्चे घट करके 823 हो गए हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 16,000 से 16,500 के बीच का कट ऑफ। ओबीसी कैटेगरी में 1 से 20,000 के रैंक रेंज में 914 बच्चे थे 2020 में, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं 1077। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ 18,000 से 18,500 का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 से 20,000 के रैंक रेंज में 296 बच्चे थे 2020 में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जंप देखने के लिए मिल रहा है 463 बच्चे हो गए हैं 21 में। 16,500 से 17,500 यानी कि ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी जैसा कट ऑफ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। एससी कैटेगरी में 1 से 1,40,000 रैंक रेंज के बीच में 839 बच्चे थे 2020 में, ये बढ़ करके 996 हुआ है। यहाँ पे आप 1,35,000 से 1,40,000 के बीच का
कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी में किसी तरह का कोई बहुत चेंजेस नहीं आ रहा है। मोर ओवर 85 बच्चे 2020 में थे, 87 2021 में है इस रैंक रेंज में, और यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4,20,000 से 4,25,000। राउंड 2 में चूंकि सीटें वापस नहीं आएंगी AIQ से, तो आप बहुत ज़्यादा होपफुल मत रहिएगा। आप एक्सपेक्ट करिए कि नॉट मोर देन 10% राउंड 1 से राउंड 2 में सीटें सरेंडर होकर के आएंगी। और मॉप अप राउंड में होप बिल्कुल भी मत रहिए, क्योंकि सीटें बहुत कम ही हैं जो कि मॉप अप राउंड तक बचने वाली हैं। तो अच्छी तरीके से चॉइस फिलिंग करिए और सीक्वेंसिंग पे ध्यान दीजिए। अपने कॉलेजेस को प्रायोरिटी के हिसाब से फिक्स करिए कि कहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और ध्यान रखिएगा कि कभी भी सीक्वेंस में कोई भी गलती ना करिए। हमेशा हायर ऑर्डर पे अच्छे कॉलेज को रखिए और लोअर ऑर्डर पे जिस हिसाब से कॉलेज की रैंकिंग घटती जा रही है वहाँ पे आप उनको पोजीशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको और भी ऐसी एनालिसिस आपके साथ में शेयर करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today